एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अभी मैं तीसरा रिएक्शन लेके चलती हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ मैं यहाँ से। तीसरा रिएक्शन था हमारे पास एडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड। सोडियम बायसल्फाइड हम ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। वही हम एल्डिहाइड कीटोन आप कुछ भी ले सकते हो, RCHO। सोडियम बायसल्फाइड क्या होता है, NaHSO3। आप इसको वैसे ही दिखा सकते हो, H पे प्लस, SO3 Na पे माइनस, ठीक है। ये क्या हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये माइनस डेल, ये प्लस डेल, यहाँ शिफ्ट हुआ तो SO3 Na ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, ये यहाँ चला गया। तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आ गया, RCHO के साथ क्या लग गया, H और SO3 Na। दिस इज बायसल्फाइड एडेक्ट। समझ में आ गया होगा। वैसे तो इसमें अलग तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन जो है नॉर्मल तरीके से आप करो ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में ये रिएक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये रिएक्शन भी कैसा जा रहा है, रिवर्सिबल जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको भी हम दिखा सकते हैं रिवर्सिबल फॉर्म में, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। समझ में आ गया होगा। फोर्थ मेथड लेके चलते हैं। फोर्थ स्टेप हम लेके चलते हैं एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये तो सभी ने कर रखा है पहले भी कई बार। आपको मालूम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन करते तो अगला स्टेप भी वाटर ऐड करना होता है, तो वही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, प्लस माइनस मार्क कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और CH3 माइनस ये अटैक करेगा इसके ऊपर, O माइनस अटैक करेगा Mg के ऊपर, ठीक है। तो जो रिएक्शन बनी वो क्या बन गई, RCH सिंगल बॉन्ड O के साथ क्या जुड़ गया, MgBr, और CH3 इसके साथ जुड़ गया। ये हो जाएगा यहाँ पर। जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन होती है ऑलवेज ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में लेते हैं, बिकॉज आपको मालूम है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस कारण से। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप लेके चलते हैं, हमें ये भी मालूम है हमेशा क्या ऐड करना होता है, वाटर। वाटर किसके प्रेजेंस में ऐड होता है, एसिड की प्रेजेंस में। आप चाहो तो फिर से प्लस माइनस मार्क कर सकते हो ताकि समझ में आ जाए, Mg पे प्लस, O पे माइनस। अब अटैच कर लो माइनस को प्लस के साथ, ठीक है। तो आपके पास बना RCH CH3, O माइनस किससे जुड़ गया, H प्लस के साथ, ये बन गया प्लस। जो प्रोडक्ट बनेगा साथ के साथ वो क्या बनेगा, Mg किसके साथ जुड़ेगा, OH के साथ। तो MgBr किसके साथ जुड़ गया, OH के साथ, ठीक है। ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको मालूम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो रिएक्शन होता है मेनली आपका आप यूज करते हो जब कार्बन का नंबर इंक्रीज करना हो। जितने भी कार्बन है आप इंक्रीज जिससे भी करना चाहो तो आप यूज कर सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 रिएक्शंस हो गई हैं। हमने 4 रिएक्शन करी, वाटर का, हाइड्रोजन साइनाइड का, सोडियम बायसल्फाइड का और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। कुछ नहीं है, सिर्फ सब में प्लस माइनस मार्क करने हैं और माइनस को प्लस से जोड़ना है, ठीक है। अब हम आते हैं फिफ्थ रिएक्शन के ऊपर, जो हमारे पास है एडिशन ऑफ अल्कोहल। ये है थोड़ा समझने वाला, हालांकि है तो ऐसे ही, लेकिन अभी मैं ऐसे तो मैं आपको बता भी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम एक अच्छे से कर लेते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का एडिशन करना है, ठीक है। तो हम लेके चले एडिशन ऑफ अल्कोहल में। मैं सबसे पहले एल्डिहाइड लेती हूँ। मैंने आपको बताया भी था, आप एल्डिहाइड लोगे, उसमें आप अल्कोहल डाल रहे हो, तो इट विल लीड्स टू फॉर्म दी हेमी एसिटल। तो वहां से क्या बनेगा, हेमी एसिटल बनेगा। अगर आप इसमें फिर से आप अल्कोहल डालते हो तो इट विल फॉर्म एसिटल। तो एक बार इसको जो है सॉल्व करके देख लेते हैं। एल्डिहाइड ले लेते हैं हम अपनी मर्जी से, अल्कोहल ROH की बजाय मैं कुछ और ले लेती हूँ, सपोज CH3OH, ठीक है। मेरे को बताया आपको कैसे लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे, H का प्लस अलग लिखेंगे और OCH3 को एक साथ। वो पे आ गया माइनस का साइन, ठीक है। यहाँ पर भी ये माइनस है, ये प्लस है, आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। O माइनस अटैक करेगा सबसे पहले इसके ऊपर, जैसे इसने अटैक किया ये बॉन्ड गई इधर, ये गया इधर, ठीक है। तो जो आपका आंसर बनेगा
CH सिंगल बॉन्ड O किसके साथ जुड़ गया, H के साथ, और OCH3 इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअली में जो ये रिएक्शन होती है, यहाँ पर भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो रिएक्शंस हैं ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो जो यहाँ पर भी जो है आपके पास, यहाँ जो हम लेके चलते हैं, दिस रिएक्शन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। ये ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, और जो प्रोडक्ट बन के आया दिस इज नॉन एज हेमी एसिटल। क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, जैसे अभी पहले कराया था सेम वही प्रोसेस है, हेमी एसिटल बन जाएगा। आप इसमें दोबारा से अल्कोहल डालो, अब की बार कोई जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से भी अल्कोहल लिख सकते हो, क्योंकि प्लस माइनस हम लगा चुके हैं, सब हो चुका है। अब की बार इसका OH और इसका H वाटर बन करके बाहर निकल जाएगा। दूसरी बार में कुछ नहीं है, सिर्फ वाटर ऐड करना है, वाटर लॉस करना है, यहाँ से ऐड हो जाएगा RCH, दिस इज OCH3, और ये OCH3 यहीं पर अटैच हो जाएगा, इसको कह देंगे हम एसिटल। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये एसिटल की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर हुआ? एल्डिहाइड प्लस 1 मोल ऑफ अल्कोहल गिव्स हेमी एसिटल और 2 मोल ऑफ अल्कोहल गिव्स एसिटल। ठीक है, और इसका एक और भी जो है, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो HCl का आपको मालूम है कैटलिस्ट का रोल क्या था। कैटलिस्ट का रोल था ताकि वो क्या कर सके, ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। अगर मैकेनिज्म देखते हैं तो कार्बन का प्लस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ताकि क्योंकि जो अल्कोहल है वो बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वो रिएक्शन आराम से प्रोसीड कर ले। इसके लिए जरूरी है कि हम कार्बन का प्लस क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। ठीक है, इसलिए। और दूसरी बात क्या होता है कि जो रिएक्शन है वो आगे की तरफ चलती रहे, वापस से रिवर्ट ना हो जो है, इसके लिए भी जरूरी है कि हम HCl गैस का यूज करें। सेम केस अगर यही सब कुछ कीटोन्स के केस में होता तो प्रोडक्ट जो बनते हैं वो हेमी कीटल और कीटल बनते, लेकिन कीटोन्स के केस में ना जल्दी से ये रिएक्शंस प्रोसीड नहीं होती हैं। कीटोन्स के केस में कैसे प्रोसीड होती हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, वैसे एल्डिहाइड कीटोन कोई भी हो, दोनों के लिए ही प्रोसीड हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मैं कीटोन्स के लिए बात करती हूँ तो कीटोन्स के लिए टर्म आती है हेमी कीटल और कीटल, लेकिन उसमें ना एक एक करके ऐसे ऐड नहीं होता है जल्दी से। उसमें क्या करते हैं, हम एक ही अल्कोहल ले लेंगे जिसमें 2-2 OH ग्रुप लगे हैं, मतलब डाइहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंने एक ही अल्कोहल ले लिया जिसमें 2 बार OH लगा हुआ है, चाहे आप एल्डिहाइड से रिएक्शन दो चाहे कीटोन से। कहने की बात यह है कि 2 बार अलग अलग OH ऐड करने की बजाय एक बार में ही हम 2 OH ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो एक बार मैं बता देती हूँ इस रिएक्शन के अंदर ये जो रिएक्शन है ये कैसे प्रोसीड होती है। जो ये रिएक्शन होती है ये भी ऑलमोस्ट जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस है। होता क्या है इनमें, यहाँ से वाटर लॉस हो जाता है, इसका O, इसका H, इसका H, यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा। जो रिएक्शंस होती हैं ये भी एक जो है कंपाउंड है जिसको कहा जाता है PTS, पैरा टॉल्विन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, टॉल्विन आपको मालूम है क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3, सल्फोनिक एसिड पैरा पोजीशन पर, तो ये आपके पास पैराटॉल्विन सल्फोनिक एसिड है। इसके प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन प्रोसीड की जाती है। ऑलमोस्ट होती तो रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है, लेकिन आगे चल करके इसको जो है कन्वर्ट कर लेते हैं इरिवर्सिबल के अंदर। लेकिन यहाँ से लॉस क्या होगा, वाटर, तो वाटर लॉस होगा यहाँ से। ठीक है, और जब वाटर लॉस होगा तो क्या बनेगा, आप देख सकते हो RCR, डबल बॉन्ड है, खुल जाएगा, ये डबल बॉन्ड कनेक्ट हो जाएगा इनके साथ, OO, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2O। देख सकते हो एक बार समझ करके, RRC, डबल बॉन्ड खुल गया, एक बॉन्ड O के साथ जुड़ गया, एक बॉन्ड यहाँ O के साथ जुड़ गया, और एक ही तरह का स्ट्रक्चर बन करके आ गया जिसमें देखना रिंग बनी हुई है, तो इसको कह देते हैं साइक्लिक। ठीक है, अगर मान लो आपके पास क्या है, कीटोन लेते हो तो टर्म आ गई है कीटल, और अगर आप लेते हो एल्डिहाइड तो टर्म आ गई एसिटल, क्योंकि 2 OH एक ही बार में अटैच हो गए हैं तो उसको हम साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेमी एसिटल, एसिटल, साइक्लिक कीटल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास खत्म हो जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये अभी जो मैंने 5 रिएक्शंस बताई हैं ये सारी की सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम जो करने जा रहे हैं दूसरा पार्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस का है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ही न्यूक्लियोफिलिक में भी कौन सी है कि एडिशन रिएक्शंस प्लस एलिमिनेशन रिएक्शंस। एडिशन भी होगा लेकिन साथ के साथ क्या होगा, एलिमिनेशन।
एलिमिनेशन रिएक्शंस भी होंगे। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्लस एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, जनरली इनमें जो एलिमिनेशन होगा वो वाटर का होगा। ठीक है, ये सारी की सारी जितनी भी रिएक्शंस हम कराएंगे ये स्टार्ट करेंगे हम अमोनिया से। हम अमोनिया लिखते हैं, अमोनिया क्या होता है, NH3। NH3 का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो क्या होता है, मुझे इसके 2 H तो एज इट इज रखनी है, तो ये NH2 तो एज इट इज रखना है, ये बचा H NH3। मुझे इसका ये H बदलना है और कुछ ना कुछ और चीजें जो है ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कह रही हूँ कि मुझे अमोनिया के साथ या अमोनिया की से बनी हुई और दूसरी चीजें, मतलब अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो जो हम रिएक्शंस करने जा रहे हैं, जैसे मैंने H को हटा करके क्या लगा दिया, R लगा दिया, NH2 है ही, इसको हटा करके OH लगा दिया, ये तो है ही, मान लो दोबारा से NH2 लगा दिया। तो मतलब जो कहने की बात है, अलग अलग कंपाउंड्स बनते जाएंगे, अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती जाएंगी। है क्या चीज, NH2 सबका सेम रहेगा, आपने सिर्फ H को बदल के कुछ और लगाना है। तो ये इन कंपाउंड्स को बोल देंगे रिएक्शन विद अमोनिया और दी अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स क्लियर हो गया क्या होता है। ठीक है, अब इन रिएक्शंस के अंदर करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ वाटर लॉस है। जो एलिमिनेशन है, देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर। हर एक स्टेप में जो है यहाँ पर क्या होगा, वाटर लॉस होगा। ठीक है, तो हम इसको करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से रिएक्शंस होंगी। इससे पहले आपको मालूम है हम कर चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और अब हमने स्टार्ट कर दी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्लस एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्लस एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, अमोनिया से। ठीक है, हम क्या करते हैं, अमोनिया या अमोनिया से बने हुए डेरिवेटिव्स। ठीक है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स मैंने आपको बताया था, NH3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, NH2H। मुझे इसका H जो है वो रिप्लेस करना है किसी दूसरी चीज से, और हमें बनाने हैं उसके डेरिवेटिव्स। ठीक है, यहाँ अमोनिया के पास क्या है, लॉन पेयर है, ये NH2 के साथ मैंने लगा दिया R। ठीक है, NH2 के जगह मैंने H को हटा करके लगा दिया OH। NH2 के साथ मैंने लगा दिया NH2 फिर से। ठीक है, H को रिप्लेस करके आप ये सब चीज़ें लगा रहे हो, तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो भी बनेंगे इनके हम नाम भी याद करेंगे, इनको हम कह देंगे अमोनिया डेरिवेटिव्स। ऐसे ही NH2 है, इसका H हटा करके मैंने लगाया, ये देखो NH2 था, इसका एक और H हटा दिया और यहाँ लगा दी मैंने बेंजीन की रिंग। फिर उसके बाद NH2 है, H हटा रखा है, यहाँ लगा दिया NH, ये बेंजीन है ही, इसकी इन दोनों पोजीशंस के ऊपर 1 2 2 3 4 2 4 पोजीशन पे हमने लगा दिया NO2 ग्रुप। ठीक है, या फिर NH2 है, H हटा रखा है, उसकी जगह मैंने लगा दिया NHCO NH2। तो ये जो सारे के सारे कंपाउंड्स बन करके आ रहे हैं, दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द अमोनिया इनटू some other groups like R, OH, NH2, NH benzene, NH benzene plus 2 NO2 groups, NHCO, NH2. ठीक है, these compounds are named as NH3 ammonia. ठीक है, RNH2 this is 1 degree amine, primary amine। NH2 होता है तो 1 degree amine होता है। NH2OH, OH को नाम होता है हाइड्रोक्सिल, और NH2 हो गया अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। NH2 अगर 2 बार हो जाए तो उसको कह देते हैं हाइड्रोजीन। आपको ये सारे नाम बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, हाइड्रोजीन। उसके बाद आप देख सकते हो, आप नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, हाइड्रोजीन था हमारे NH2 का एक H हटा करके मैंने बेंजीन लगा दिया, बेंजीन मतलब फिनाइल लगा दिया, तो इसका पूरा नाम हो गया फिनाइल हाइड्रोजीन। अब ये फिनाइल हाइड्रोजीन था, इसकी 2 और 4 पोजीशन पे मैंने लगा दिया है NO2 ग्रुप, तो नाम हो गया है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। इसको शॉर्टकट में ना 2,4-DNP भी कहा जाता है, 2,4-DNP। 2,4-D मतलब डाई, N मतलब नाइट्रो, P मतलब फिनाइल हाइड्रोजीन। और इसका नाम NH2 NHCO NH2, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो है अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। अमोनिया NH2H, 1 डिग्री अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन और सेमी कार्बाजाइड।
अब हमने क्या करना है, इन सब का रिएक्शन कराना है किसके साथ, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। मैं आपको जनरली बता देती हूँ कैसे होगा, RCH डबल बॉन्ड O। अगर एल्डिहाइड लेते हो तो ऐसे हो जाएगा, कीटोन लेते हो तो RCOR, लिखना ऐसे ही है। होगा क्या, एडिशन तो है ही, ये सब चीज़ें जुड़ेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ एलिमिनेशन भी है। मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन किसका है, वाटर मॉलिक्यूल का है। आप इसको कैसे लिखाओगे, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस H2 को आप बाहर भी दिखा सकते हो, ठीक है, कैसे भी दिखा दो आप। होगा क्या, ये H2 और ये O वाटर बन के बाहर निकलेगा, मतलब इसका ये H2 ये O, ये H2 ये O, ये H2 ये O, ये H2 ये O, ये H2 ये O और ये H2 ये O। मतलब आपने NH2H जो दिखाया था, आप H को बदल के कुछ भी लगा लो, लेकिन जो वाटर निकलेगा वो NH2 से निकलेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्यों, अब आप यहाँ पर देखो, ऐसे निकलने के बाद मैं आपको इसका रीज़न भी समझाती हूँ क्यों क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पर देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर एडिशन भी हो गया है, एलिमिनेशन भी हो गया है। अब कहता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है, कैसे मालूम, देखो हो क्या रहा है, अमोनिया से बनी हुई चीज़ है। अमोनिया के पास मैंने आपको शुरुआत में बताया था लॉन पेयर है। होगा क्या, ये बॉन्ड जाएगी इधर, तो ये आएगा माइनस का डेल और ये आएगा प्लस का डेल, कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, तो न्यूक्लियोफाइल अमोनिया के लॉन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे। सभी के अंदर अमोनिया में, नाइट्रोजन के पास सब में लॉन पेयर है, तो नाइट्रोजन के लॉन पेयर अटैक करते हैं कार्बन के पॉजिटिव पर, कर रहे हैं, ये बॉन्ड इधर को जा रही है। तो पता है इस रिएक्शन को और भी अच्छे से कराने के लिए हम क्या करते हैं, इन रिएक्शंस को कराने के लिए हम जो कैटलिस्ट है वो चूज करते हैं एसिड। मतलब जो पीएच की कंडीशंस हैं, वही बात है, पीएच जो कंडीशंस लेके चलते हैं वो 3 to 4 के बीच में लेके चलते हैं। मतलब यहाँ पर जो मैं जो पॉइंट कहना चाह रही हूँ वो ये, जो रिएक्शंस हैं दे आर एसिड कैटलाइज्ड, मतलब दे ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ H+ के प्रेजेंस में हो रहा है। कहते हैं ऐसा क्यों है, तो एक बार इसका मैकेनिज्म जो है हम समझते हैं, फिर हम इस रिएक्शंस को कम्प्लीटली अच्छे से करके देखेंगे। एक बार मैं जनरल मैकेनिज्म आपको करा देती हूँ, जैसे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कुछ भी आप ले लो, ठीक है। आप किसका रिएक्शन कराने जा रहे हो, किसके साथ, NH2 तो है ही, अब H हो कुछ और हो, तो मैंने यहाँ पर मान लेते हैं Z लगा दिया, ठीक है। ये अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स हो गए, इनके साथ रिएक्शन कराना है, तो दे आर कैटलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। होगा क्या, ये O और ये H2 वाटर निकल जाएगा और वी गेट द प्रोडक्ट RCH डबल बॉन्ड, यहाँ से रह गया है, यहाँ से रह गया NZ। यहाँ पर जितने भी कंपाउंड्स बन करके आएंगे उनमें मिलेगा आपको C डबल बॉन्ड N, ठीक है, ये ग्रुप मिलेगा। और मैं एक और भी आपको बता रही थी इसका मैकेनिज्म क्या होगा। मैकेनिज्म अगर मैं स्टार्ट करके देखूँ तो आपको पता होना चाहिए, RCH डबल बॉन्ड O सबसे पहले ये रिएक्शन करता है H+ के साथ, ठीक है। सबसे पहले जो इसका रिएक्शन होगा वो H+ के साथ होगा, ऐसा हुआ। अब इसमें क्या होगा, एक्चुअली में होता क्या है, जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर है ना, ये लॉन पेयर अटैक करते हैं इसके ऊपर। जब इसके ऊपर अटैक होता है तो ये बनता है RCH डबल बॉन्ड OH। O के साथ कौन जुड़ गया, H। O पे क्या आ गया, पॉजिटिव साइन, जो स्टार्ट होता है वो इस तरीके से होता है। अब O पे पॉजिटिव तो सही होता नहीं है, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ खींच लिया, तो ये क्या बन गया, RCH सिंगल बॉन्ड OH। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया, कार्बन पे। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए वो इट एक्वायर्स द मोस्टली नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर नहीं करेगा, तो इसलिए जो ये प्रोसेस यहाँ हो जाएगा। मतलब कि H+ जो है वो क्या कर रहा है, प्रोटोनेशन कर रहा है। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न इतना है कि कार्बन पे बहुत इजीली क्या आ सके, प्लस आ सके, ताकि जो न्यूक्लियोफाइल है NH2Z वो आराम से इसके साथ रिएक्शन कर जाए। इसका रिएक्शन NH2Z के साथ होगा। NH2Z में मैंने बताया था आपको कौन स्टार्ट करेगा, ये लॉन पेयर अटैक करेगा। जैसे अटैक हुआ वी गेट प्रोडक्ट HCH, यहाँ से हो गया है OH और यहाँ से हो गया है NH2Z, और NH2 ने जो है अपना लॉन पेयर भेजा था, तो मैं इसको NH2 को देखो खोल के दिखाती हूँ। N पे क्या आ गया, प्लस का साइन, NH2Z हो गया यहाँ पर। अब जो हमने कैटलिस्ट ऐड किया था, जब हमारा यहाँ तक आ गया तो कैटलिस्ट को लूज आउट कर देते हैं, तो ये H+ यहाँ से बाहर निकालेंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये देके जाएगा। आपको मैकेनिज्म लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार समझ में आना चाहिए। तो RCH OH NH Z ये हमारा यहाँ पर बन गया। अब देखो ये तो सारा एडिशन हुआ, मैंने आपको बताया था एडिशन के साथ साथ यहाँ एलिमिनेशन भी है। तो एलिमिनेशन किसका होगा, वाटर का। अब आप यहाँ से वाटर निकालोगे, वाटर कहाँ से निकलेगा, ये तो OH जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ, देखो मैंने इस H को खोल के दिखाया, यहाँ से OH माइनस निकलना है तो ये बॉन्ड लेके गया, और जैसे यहाँ से गया कार्बन के ऊपर एक बॉन्ड कम रह गई, तो यहाँ से निकलना है H+, तो ये अपनी बॉन्ड देके गया, तो इसने यहाँ पर भेज दिया।
ये अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो H प्लस निकल जाएगा, ये अपना बॉन्ड लेके जाएगा तो OH माइनस निकल जाएगा, तो बच गया RCH, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड N के साथ जुड़ गया है सिंगल बॉन्ड Z, तो वी गेट द प्रोडक्ट। एक बार दोबारा मैकेनिज्म समझ लेते हैं। हुआ क्या है इनका एडिशन प्लस एलिमिनेशन में, सबसे पहले हमने प्रोटोनेशन कराया तो ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर भेजे H प्लस के पास, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हो वैसे तो ये, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो कार्बन पे आ गया प्लस का साइन, अटैक कर गया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के लॉन पेयर ने इस पर अटैक किया। तो अभी हमने बताया फिर ऐसे न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके लॉन पर इसके ऊपर अटैक करेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से खत्म होकर नाइट्रोजन पे आ जाएगा। आपको एटलीस्ट लूज आउट करना है तो H प्लस यहाँ से निकाल देंगे, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या होना है, एलिमिनेशन होना है वाटर का, तो मैंने H प्लस यहाँ से निकाल दिया, OH माइनस यहाँ से निकाल दिया, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब हम करते हैं इसके रिएक्शंस, सारी रिएक्शंस एक बार करके देख लेते हैं। एडिशन प्लस एलिमिनेशन की पहली रिएक्शन लेके चलते हैं। आप एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते हो, मैं सबसे पहले इसका जो रिएक्शन करा रही हूँ वो किसके साथ करा रही हूँ, अमोनिया के साथ। हम इसके नाम भी साथ साथ करेंगे। इसका O, इसका H2 निकल गया है, ये बन गया है RCH डबल बॉन्ड NH प्लस वाटर। अमोनिया से बनता है इमीन, इस प्रोडक्ट का नाम है इमीन। दूसरा, दी ऑल आर एसिड कैटेलाइज्ड, ठीक है, NH2R, दिस इज 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन, OH2, ये भी H प्लस की प्रेजेंस में कैटेलाइज्ड है। 1 डिग्री अमीन से जो प्रोडक्ट बनेगा, आपको यहाँ के नाम तो याद हो गए हैं, आगे के भी नाम याद कर रहे हैं। 1 डिग्री अमीन से जो प्रोडक्ट बनेगा नोन एज शिफ्स बेस, इसको कहा जाता है शिफ्स बेस। मतलब क्वेश्चन ऐसे भी आता है, मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद क्वेश्चन भी बताऊंगी। डिफाइन इमीन, तो डिफाइन इमीन का मतलब खाली डेफिनेशन लिखना नहीं होगा, आपको इमीन का एग्जाम्पल भी बताना है। अमोनिया से रिएक्शन के एल्डिहाइड कीटोन्स ने वी गेट द इमीन, आपको रिएक्शन भी एग्जाम्पल से आपको बतानी है, ठीक है। अब की बार हम लगा लेते हैं OH, मैंने आपको नाम बताया था, OH मतलब हाइड्रोक्सिल, NH2 मतलब अमीन, तो ये O, ये H2, दिस इज नॉन एज ऑक्साइन। हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करते हैं तो वी गेट द प्रोडक्ट ऑक्साइन। NH2 means hydrazine, this O, this H2, RCH double bond N NH2 plus water, this is हाइड्राजीन से बनेगा हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। तो ये हमारे पास बना अमोनिया से इमीन, 1 डिग्री अमीन से शिफ्स बेस, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्राजीन से बनेगा हाइड्राजोन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अभी नेक्स्ट कंपाउंड लेके चलते हैं हम, NH2NH, compound is named as phenyl hydrazine, H प्लस के प्रेजेंस में कैटेलाइज्ड है, वही H2 और O निकल जाएगा, एंड वी गेट द प्रोडक्ट RCH डबल बॉन्ड N NH बेंजीन। जैसे ये उसका नाम था हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, तो इसका नाम हो गया फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन। सिमिलरली नेक्स्ट, ये लेके चलते हैं, इसका नाम आपको याद है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया 2,4-DNP, आप भी लिख सकते हो उसको 2,4-DNP, लेकिन आपको नाम भी पता होना चाहिए 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। H प्लस के प्रेजेंस में कैटेलाइज्ड है, this compound is named as 2,4-dinitrophenyl hydrazone।
जो मैं यहाँ पर रिएक्शन मैंने आपको बताई है 2,4-DNP की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे आपने पढ़ा, अपने फिनॉल के लिए FeCl3 टेस्ट करते थे। फिनॉल में आप क्या करते हो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 डालते हो, वी गेट द वॉयलेट कलर। सिमिलरली अगर हम और बात करते हैं कि अल्कोहल्स के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए जो टेस्ट बताया गया था, लुकास रिएजेंट टेस्ट। ऐसी अगर मैं बात करती हूँ एल्डिहाइड्स कीटोन्स के लिए, ध्यान से सुनना, अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए, आगे मैं बताऊंगी भी इस चीज को, तो जो टेस्ट का नाम है दिस इज नॉन एज 2,4-DNP टेस्ट। If aldehyde ketones react with 2,4-DNP, we get 2,4-dinitrophenylhydrazone. Its color is orange red PPT. बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जैसे ही एल्डिहाइड कीटोन्स में 2,4-DNP डालोगे, हल्का सा गर्म करना पड़ता है। जैसे ही हम गर्म करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है ऑरेंज रेड कलर के पीपीटी बन करके आते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो उसको बोल देते हैं हम 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल अगर ये पीपीटी बन करके आते हैं, ऑरेंज कलर के रेडिश कलर के पीपीटी बन करके आते हैं, तो इसका मतलब जो है एल्डिहाइड कीटोन्स आर प्रेजेंट, अदरवाइज नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन्स का रिएक्शन करा रहे हैं हम, NH2 NHCO NH2. This compound is named as semi-carbazide. अगर semi-carbazide के साथ कराएंगे तो ये वाटर निकल जाएगा and we get the product RCH double bond NHCO NH2. semi-carbazide से रिएक्शन कराओगे तो बनेगा semi-carbazone. इस पे क्वेश्चन भी है, semi-carbazide से कराते हो तो semi-carbazone। क्वेश्चन ये आता है कि semi-carbazide में ना 2 NH2 ग्रुप्स होते हैं, लेकिन जो वाटर निकलना है वो यहीं से निकलेगा। Semi-carbazide में there are 2 NH2 groups involved in the semi-carbazide, but only one is involved in the formation of double bond by the elimination of water, other is not. Give reason। मतलब सिर्फ यही जो है वाटर निकालने में हेल्प कर रहा है, दूसरा नहीं। क्या रीजन है इसका, तो ध्यान से सुनना। एक्चुअली होता क्या है, नाइट्रोजन के पास अभी में क्या है, लॉन पेयर है। जब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें ये बॉन्ड ऊपर को जाता है तो O पे माइनस और C पे क्या आ जाता है, प्लस, NH2 NH C प्लस O माइनस NH2। ठीक है, अब जब C पे प्लस आया तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ शिफ्ट कराएगा। ठीक है, ये कराएगा तो क्या बनेगा, NH2 NH C O माइनस डबल बॉन्ड NH2 प्लस डबल बॉन्ड आ गया। या फिर ये नहीं कराएगा तो फिर यहां से ये कराएगा, अगर यहां नहीं आएगा तो यहां पर आ जाएगा प्लस। कहने की बात ये है, जो C डबल बॉन्ड O के साथ में जो 2 NH2 ग्रुप्स लगे हैं या NH ग्रुप लगे हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। ये सब रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। सिर्फ फ्री कौन सा है, ओनली वन, this NH2 is completely free, which is not involved in the resonance, so it will take part in the elimination of water. Clear हुआ? There are 2 NH2 groups, only one is involved in the formation because others are involved in the resonance with the C double bond O, जिसकी वजह से जो है वो H2O नहीं निकालेंगे। देखते हैं, ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ हमारी खत्म होती है सारी की सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्लस एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो जितने भी मैंने आपको रिएक्शंस बताई हैं उनके नाम, एग्जाम्पल सबको लर्न होने चाहिए। जैसे हमारे पास ना एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। पहला जैसे क्वेश्चन का आ गया साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन क्या होता है, तो आपको याद होगा साइनोहाइड्रिन क्या होता है, जब एल्डिहाइड कीटोन्स जो है ना वो रिएक्शन करते हैं किसके साथ, HCN के साथ। ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है, तो अब क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। तो आप इसको ना विद एग्जाम्पल समझाओ, कैसे, एल्डिहाइड कीटोन लिया, HCN लिया, प्लस माइनस मार्क किया, जोड़ दो जरा, H प्लस O माइनस जुड़ेगा H प्लस के साथ, ये बॉन्ड के इधर CN माइनस ने अटैक कर दिया यहाँ पर, वी गेट द प्रोडक्ट RCH सिंगल बॉन्ड OH CN। एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये। तो आप इस तरह से पूरा रिएक्शन करके दिखाओगे तब आपको मालूम चलेगा। जैसे नेक्स्ट है एसिटल। एसिटल में क्या करते हो, एल्डिहाइड लेते हो और उसमें 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल ROH डालेंगे। ठीक है, इसको भी ऐसे लिखा जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ का, ये माइनस, ये प्लस। ROH को कैसे लिख सकते हो, HOR, H पे क्या है, प्लस माइनस, जोड़ दो जरा माइनस वाले को इसके साथ, इसको इसके साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा RCH, O के साथ आ गया HOR। ये है हेमी एसिटल।
आगे दोबारा वाटर अल्कोहल डालोगे ROH, तो ये OH और ये H, वाटर निकल जाएगा, OR लग जाएगा, तो एसिटल। कैसे? नेक्स्ट है सेमिकार्बाजोन, एल्डोल, हेमी एसिटल, ऑक्साइम, कीटल, इमीन, 2,4-DNP डेरिवेटिव, शिफ्स बेस। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपको इनकी डेफिनेशन बतानी है, ये सभी के जो है एग्जाम्पल करके दिखाना है। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है 12.1। सॉल्व दिस एनसीईआरटी क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स। इफ यू फील एनी क्वेरी देन आस्क मी। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक रीजन आपको पूछना है। कहता है साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन इट फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन। ये तो साइनोहाइड्रिन बना लेता है, इनग्यूडिल्ड अच्छे से बना लेता है, ठीक है। बट 226 1 2 3 4 5 6 226 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन डज नॉट। कहते हैं ये तो साइनोहाइड्रिन बना लेता है लेकिन ये नहीं बना पाता। उसका रीजन क्या है? देखो होना क्या है, ये ऊपर जाएगा, ये माइनस आता है, ये प्लस आता है, फिर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ठीक है। साइनोहाइड्रिन बनाना है तो रिएक्शन आपको किससे देनी पड़ेगी? HCN के साथ। तो CN माइनस का अटैक दिखाना है। कहते हैं यहाँ तो हो जाएगा लेकिन यहाँ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ तीन ग्रुप बिल्कुल नजदीक में लगे हुए हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, स्टीरिक हाइड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल अच्छे से इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। CN माइनस का अटैक यहाँ हो नहीं पाता अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर जो है तीन जो है इतने बड़े बड़े बल के ग्रुप्स लगे हुए हैं बिल्कुल पास में, तो विच क्रिएट स्टीरिक हाइड्रेंस, दैट्स वाई अटैक ऑफ CN माइनस डजंट पॉसिबल, ठीक है। इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन है जो इस पर ही बेस्ड है, इसी रिएक्शन के ऊपर। क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको, प्रोडक्ट आप ट्राई करके देखना। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ये कार्बल्डिहाइड क्या होता है? देखो साइक्लोहेक्सेन 6 हेक्स मतलब 6 कार्बन, साइक्लो मतलब रिंग, ये साइक्लोहेक्सेन है। कार्बल्डिहाइड मतलब CHO, ये है CHO, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। देखो जब है ना ये कार्बन CHO का कार्बन इसके साथ अटैच ना हो पाए, नाम में नहीं आया ना, हेक्सेन में तो 6 कार्बन ये आए हैं, ये तो कार्बन इन्वॉल्व हुआ नहीं, तो उसको हम कार्बल्डिहाइड कह देते हैं। जब CHO का कार्बन इन्वॉल्व नहीं होता तो एल्डिहाइड की बजाय उसका नाम दे देते हैं कार्बल्डिहाइड। आप इसे खोल के दिखा सकते हो, C डबल बॉन्ड OH, चाहो तो प्लस माइनस भी दिखा सकते हो। कहते हैं आपको इसका रिएक्शन करके दिखाना है PH MgBr और H3O प्लस के साथ। PH MgBr क्या है? PH उधर करो, Mg पे आपको मालूम है प्लस है, PH पे क्या है? माइनस है, प्लस माइनस अटैक करके दिखा सकते हो। आप कंप्लीट करोगे, गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन है, तो पहला रिएक्शन इसको कंप्लीट करेंगे। दूसरा रिएक्शन यही है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, इसका आपको रिएक्शन करके दिखाना है सेमिकार्बाजाइड के साथ। एंड वीक एसिड लिखा है, वीक एसिड एक्चुअली में H+ कैटलिस्ट दे रहा है, ठीक है। तीसरा इसी साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड का क्वेश्चन है, इसको आपको रिएक्शन करना है एक्सेस ऑफ इथेनॉल। एक्सेस ऑफ इथेनॉल का मतलब इथेनॉल CH3 CH2OH मतलब अल्कोहल ROH। एक्सेस मतलब 2 बार लेना है इसको, पहले हेमी एसिटल बनाओगे फिर बाद में एसिटल बनाओगे, और एंड एसिड भी लिख रहा है, एसिड मतलब H+ के प्रेजेंस में। तो ये 3 रिएक्शंस हैं जो आप कंप्लीट करोगे, और यहाँ तक का टॉपिक किसी को डाउट हो तो आप अपना पूछ सकते हैं।